Hey guys, this is Dr. Anjali. Welcome back to my YouTube channel and I hope guys you are doing good today. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूटेराइन फिब्रॉइड की प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि जो बच्चेदानी होती है उसमें जो गिठान हो जाती है, जो गांठ पड़ जाती है दोस्तों, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो महिलाओं के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है आजकल। तो क्यों हो चुका है, तो इसके कारण भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ साथ दोस्तों हम इसके सिम्टम्स भी जानेंगे, यानी कि क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे जिससे आप ये निश्चित कर पाएंगे निश्चित रूप से कि आपको बच्चेदानी में गिठान है बन गई है या फिर आपको फिब्रॉइड की प्रॉब्लम हो गई है। क्या क्या साइजेस दोस्तों, किस किस साइजेस के फिब्रॉइड बनते हैं, यानी कि जो फिब्रॉइड होते हैं, जो एक्चुअली जो मास होता है दोस्तों उसी का ही एक गांठ होती है। तो ये क्या क्या साइज में आपको हो सकता है, कौन कौन सी साइज हमारी होम्योपैथी से ट्रीट हो सकती है, क्या क्या होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन रहेगी जो बहुत अच्छी काम करती है आपकी जो बच्चेदानी में गिठान है उसे निकालने में, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है, उन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट द वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे रेड कलर का बटन है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे लाइक का बटन है दोस्तों उससे भी ज़रूर दबा दीजिए। आप जितना लाइक करेंगे दोस्तों हमें बहुत अच्छा लगता है, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो लेट्स वी स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स फिब्रॉइड यानी कि जो जिसे हम मायोमा भी कहते हैं, इसका एक और नाम है फिब्रोमायोमा दोस्तों, इन दोनों के नाम से भी ये जाना जाता है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है महिलाओं के अंदर। वो इसीलिए हो गई है दोस्तों क्योंकि इसके कारण ही यही है कि जो हार्मोन्स होते हैं, यानी कि जो फीमेल्स के महिलाओं के अंदर जो स्पेसिफिक वुमेन हार्मोन है जिसे हम एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं, जिसे हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं दोस्तों ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिब्रॉइड होने के, यानी कि जो गांठ बन जाती है बच्चेदानी में, इसका कारण यही होता है हार्मोन्स बढ़ जाने की वजह से, यानी कि इम्बैलेंसेस होने की वजह से। और आप सोचिए दोस्तों कि जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंजेस कब होते हैं, स्पेशली जो अगर आप मान लीजिए प्यूबर्टी के दौरान होते हैं, जो प्यूबर्टी की एज होती है दोस्तों उस दौरान होता है, या फिर आपको जब भी मेंसेस आते हैं तो मेंसेस के दौरान भी आपको जो है आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और आपकी जो एस्ट्रोजन की लेवल है वो बढ़ती है शरीर में। साथ ही साथ दोस्तों प्रेगनेंसी अगर होती है तो उस कंडीशन पे भी आपके हार्मोन्स बढ़ते हैं महिलाओं के अंदर, या फिर दोस्तों मेनोपॉज की जो एज होती है, यानी कि जो मानसिक चक्र जब परमानेंट खत्म हो जाता है महिलाओं के अंदर, लगभग आप मान लीजिए 45 की उम्र के आसपास, तो उस दौरान भी हमारे हार्मोन्स जो होते हैं महिलाओं में इनबैलेंसेस होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि हार्मोन्स इनबैलेंस यानी कि ऊपर नीचे होने की वजह से जो है फिब्रॉइड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वैसे तो फ्रेंड्स इसके जो कॉजेज है वो बहुत ज़्यादा अननोन है, यानी कि कोई एक फैक्टर नहीं है जिस पे हम ये मान लें कि इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। कई ज़्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया है हार्मोन्स की वजह से। सेकेंड होता है दोस्तों इनहेरेंट, यानी कि जो अगर आपको फैमिली में किसी को हिस्ट्री है, आपकी मदर को हो या फिर आपकी ग्रैंड मदर को हो, तो ये हिस्ट्री होने की वजह से भी आपको कहीं ना कहीं रिस्क रहता है कि आपको भी फिब्रॉइड होने की प्रॉब्लम हो जाए। तो अब दोस्तों बात करते हैं इसके साइजेस के बारे में। बात करें साइजेस की बात करें तो दोस्तों ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत टाइनी से, यानी कि आप मान लीजिए कि जो बीज होता है दोस्तों वो बीज के साइज के भी हो सकते हैं, और अगर हम सबसे ज़्यादा बड़ी साइज की बात करें तो दोस्तों ये कम से कम 15 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स भी आपको मिल सकता है। 15 सेंटीमीटर यानी कि कम से कम 1 या 2 या 3 किलो तक के भी आपको फिब्रॉइड्स देखने को मिलते हैं। सबसे छोटा आपको बीज की तरह मिलेगा, उससे अगर हम बड़े की और बड़े तो कम से कम 2 से 5 सेंटीमीटर लगभग, जैसे स्ट्रॉबेरी होती है दोस्तों, स्ट्रॉबेरी के शेप का भी हो सकता है। और उससे बड़ा अगर हम माने तो एक जो लेमन होता है, नींबू होता है, तो नींबू के साइज का भी ये हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ये आपको जो है बहुत ही ज़्यादा 15 सेंटीमीटर का भी आपको फिब्रॉइड देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स जो फिब्रॉइड होता है ये जो आपकी बच्चेदानी होती है जिसे हम वॉर्म कहते हैं, जहाँ पर बच्चा जो होता है दोस्तों वो ग्रो करता है, बच्चा बड़ा होता है, तो वो जो बच्चेदानी होती है उसकी वॉल में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि मान लीजिए बच्चेदानी है तो ये जो इसकी वॉल होगी दोस्तों इसके अंदर जो है ये बनते हैं, कोई पेडंकुलेटेड होते हैं, यानी कि जो लटके हुए भी बनते हैं दोस्तों। हमारे जो वॉल होगा तो उससे ये लटके हुए भी फिब्रॉइड होते हैं। कोई मसल्स के अंदर जो वॉल होती है उसके अंदर फिब्रॉइड होते हैं दोस्तों, तो ये वॉल के अंदर बनते हैं और जिस वजह से आपको सीवियर ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक सिम्टम्स के बारे में तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम ये होता है दोस्तों कि आपको जब भी पीरियड्स होंगे, महिलाओं के अंदर जो मेंसेस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आएगा, यानी कि जो ब्लड होगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, और साथ ही साथ ब्लड जो होगा वो बहुत ब्राइट रेड कलर का होगा। साथ ही साथ उनको क्लॉट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि खून के अंदर थक्के भी उनको देखने को मिलेंगे, जो
थक के निकलते दोस्तों ब्लड क्लॉट्स, तो वो भी उनको पीरियड्स के ब्लड में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में पेन बना होगा, उनके जो कमर दर्द होगा, उनको जो कमर का हिस्सा है वहाँ पर दर्द होगा। फ्रेंड्स, जो आपको सिम्टम देखने को मिल रहा है वो मैंने आपको बताया है कि आपको जब भी पीरियड्स होंगे तो उस दौरान, मेंसेस के दौरान आपको सीवियरिटी का पेन होगा, डिस्मेनोरिया होगा। साथ ही साथ दोस्तों जब भी आप यूरिन पास करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आएगा। साथ ही साथ बार बार आपको अर्जेंसी होगी, यानी कि बार बार आपको ऐसा लगेगा कि आपको यूरिन आ रही है, यूरिन पास करने जाना है, क्योंकि सेंसेशन हमेशा बनी रहेगी। वो इसीलिए दोस्तों जो हमारी बच्चेदानी होती है उसमें जो गिठान बन जाती है, कहीं ना कहीं वो जो है, जो हमारा ब्लैडर होता है यानी कि जो यूरिन की थैली होती है दोस्तों, उसे वो कहीं ना कहीं कंप्रेस करती है, दबाती रहती है, उसके ऊपर फोर्स आता है। इस वजह से वो जो यूरिन का बैग होता है जिसे हम ब्लैडर कहते हैं, उस पर प्रेशर आने की वजह से बार बार हमें ऐसा सेंसेशन होता है कि हमें जो है यूरिन आ रही है, बार बार यूरिन पास करने जाना है। तो अर्जेंसी जो है हमें इस कंडीशन पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ जब भी आपको मेंसेस होंगे दोस्तों, तो वो मेंसेस जो होंगे लगभग नॉर्मल जो साइकिल होती है वो हमेशा आपको जो है 5 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। लेकिन ये जब आपको पीरियड्स होंगे, अगर आपको फिब्रॉइड है तो आपको कम से कम 10 से 15 दिन तक चल जाएंगे, 7-10 दिन तक ऊपर हो जाएंगे, तब भी आपको जो है ब्लड आता ही रहेगा, यानी कि ब्लीडिंग होती रहेगी। तो और वो भी इतनी अमाउंट में, सीवियर अमाउंट में ब्लीडिंग होगी कि उस वजह से आपको थकान होने लग जाएगी, कमजोरी होने लग जाएगी, क्योंकि सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है। इस वजह से हमारी बॉडी में जो ताकत है वो खत्म होने लग जाएगी, धीरे धीरे हम बहुत ज्यादा फैटिक हो जाएंगे, हमारे शरीर में कमजोरी होने लग जाएगी और हमें कहीं ना कहीं एनीमिया भी दोस्तों हो सकता है। और जब भी आपको आपकी जो पीरियड डेट होगी उससे आपको जल्दी ही जो है आपको मेंसेस होने लग जाएंगे, यानी कि आपकी जो डेट है उससे जल्दी आप आने लग जाएंगे, तो ये भी एक सिम्टम होता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो आपको दर्द होगा वो इतना ज्यादा सीवियर अमाउंट में होगा कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे, इतना सीवियर का पेन होता है। आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन तक नहीं मिलेगी आपको बैठने की, और स्पेशली आप जब बैठोगे तो आपको और ज्यादा पेन होगा, तो आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन तक नहीं मिल पाएगी। तो इतना सीवियर का आपको पेन होता है, पीरियड्स के दौरान भी हो सकता है, एज वेल एज आपको अदर टाइम भी आपको हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, यानी कि ऐसी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन होगी जो फिब्रॉइड की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। इवन मैं आपको बहुत अच्छा एक सिरप भी बताऊंगी, यानी कि एक फीमेल टॉनिक बताऊंगी, उसका नाम है दोस्तों हर्टोन सिरप, जो शॉबे कंपनी का आता है। तो ये जो सिरप है ये शॉबे कंपनी का आता है, जर्मन कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। साथ ही साथ ये जो टॉनिक है दोस्तों, एक तरह से आप फीमेल टॉनिक कह सकते हैं। महिलाओं की जितनी भी समस्या होती है उन सबके लिए अच्छा काम करता है, चाहे आपको फिब्रॉइड की समस्या हो, चाहे आपको डिस्मेनोरिया हो रहा हो, पीरियड्स के दौरान पेन हो रहा हो, यानी कि अगर आपको बैकेज भी हो रहा हो, कमर दर्द हो रहा हो, आपको पीरियड्स इरेगुलर हो, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से दोस्तों, तो ये चाहे आपको सिस्टिक ना बन गया हो, फिब्रॉइड की कंडीशन हो, उन सभी पे ये टॉनिक बहुत अच्छा काम करता है। इवनली ये सारे सिम्टम्स को कवर करेगा, यानी कि आपको अगर फिब्रॉइड है तो जितने भी मैंने आपको सिम्टम प्रीवियसली बताए हैं इस वीडियो में, तो वो सारे ही सिम्टम आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों। अगर आपको सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो उससे वो तुरंत आराम करने के लिए दोस्तों ये सारे, जैसे बैकेज हो, कमर दर्द हो, लोअर एब्डोमेन में पेन हो, ब्लीडिंग सीवियर हो रही हो, तो इन सारी कंडीशन पे सिरप बहुत अच्छा काम करता है। और इवनली ये अफोर्डेबल प्राइस का है, लगभग आपको 200 के अराउंड आपको मिल जाएगा इसका 100 ml पैकेज। तो फ्रेंड्स मैं आज आपको टोटल 4 मेडिसिन बताऊंगी, यानी कि 4 बताऊंगी, जिसमें से 2 जो है एक पेटेंट है और 2 हमारी मेडिसिन हैं। एक जो है दोस्तों डाइल्यूशन फॉर्म है और एक जो है दोस्तों मदर टिंचर फॉर्म की है, और दोनों एक पेटेंट है। तो 4 मेडिसिन बताऊंगी, चारों को अगर आप एक साथ लेते हैं, यानी कि लगातार आप इसे 4 महीने और 5 महीने तक उपयोग करते हैं, तो आपको जो प्रॉब्लम है, जो सिम्टम है, उसमें आपको राहत मिलेगी दोस्तों। रिपोर्ट आप जरूर करवाइएगा, यानी कि आप इन्वेस्टिगेशन कराइएगा, देखिएगा कि कितने साइज का आपको फिब्रॉइड बना हुआ है, उस अकॉर्डिंगली ही आप ट्रीटमेंट लें। जो हमारा सिरप मैंने बताया है वो है हर्टोन सिरप दोस्तों। ये जो हर्टोन सिरप है मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बता दिए हैं, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दी है मैंने, वहां से आप खरीद सकते हैं। और इसको लेने का तरीका भी आसान है, आपको इसकी 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून लगभग आप ले लीजिए और उसको कम से कम दिन में 4 बार इस्तेमाल कीजिए, सुबह, दोपहर और शाम और रात आपको ऐसे करके इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स जब हमारी सेकंड मेडिसिन है वो है दोस्तों हमारा मदर टिंचर फॉर्म, यानी कि फ्रेक्सिनस क्यू मदर टिंचर। ये दोस्तों एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, यानी कि एक ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन जो स्पेशली फिब्रॉइड के लिए बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि आपकी अगर बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर अगर किसी भी टाइप की ग्रोथ हो गई है, ओवर ग्रोथ हो गई है, मांस की ग्रोथ हो गई है,
या फिर दोस्तों फिब्रॉइड है, जैसे मैंने बताया है मायोमा, तो इसके लिए बहुत अच्छी काम करती है फ्रेग्जिनस मेडिसिन। साथ ही साथ ये जो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि बियरिंग डाउन सेंसेशन हो, यानी कि मान लो कि आपको कुछ जो है अंदर से बाहर की ओर निकल रहा है, ऐसी सेंसेशन हो रही है कि जैसे बाहर आ जाएगा सब चीज, तो ऐसी सेंसेशन होने पे स्पेसिफिक सिम्टम है दोस्तों, अगर आपको ऐसा सेंसेशन हो रहा है तो आपको तो ये जरूर से जरूर लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको नहीं भी है तो भी आप इसे लीजिए, क्योंकि ये एक कॉमन स्पेसिफिक मेडिसिन है जो हम फिब्रॉइड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको क्रैम्प्स भी हो रहे हो, यानी कि मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हो, एकदम मरोड़ लग रही हो पेट में और बहुत ज्यादा सीवियर दर्द हो, तो उस कंडीशन पे भी आपको इसे लेना है। और इसे कैसे लेना है दोस्तों, इसके आपको 15 बूंद यानी कि 15 ड्रॉप्स, लगभग आप आधे कप पानी ले लीजिए, हल्का गुनगुना लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो हल्का गुनगुना पानी आप लेंगे, उसके अंदर इसकी 15 बूंद डालना, कम से कम इसे आप दिन में 3 से 4 बार आपको उपयोग करना है। जो आप हर्टोन सिरप ले रहे हैं तो उसके अंतराल में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट का अंतर रख के ही इस मेदर टिंचर को लेना है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। इसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड कर दी है, तो वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बताती हूँ हमारी नंबर 3 नंबर की मेडिसिन, वो है दोस्तों न्यू लाइफ कंपनी का जो एनएल ड्रॉप आता है। ये ड्रॉप है दोस्तों न्यू लाइफ कंपनी का नंबर 14 ड्रॉप, यानी कि जो 14 ड्रॉप है वो स्पेसिफिक फिब्रॉइड के लिए आता है, यानी कि बच्चेदानी में गिठान है तो उस कंडीशन के लिए आता है, स्पेसिफिक मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन है ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इन दोनों मेडिसिन के साथ आपको ये मेडिसिन का भी उपयोग करना चाहिए, और इसके आपको 15 से 20 ड्रॉप्स आपको लेना है, आपको वो वाटर में डाल के, और ऐसे कम से कम दिन में 3 बार तो कम से कम आपको लेना है। ये इसलिए मैंने आपको सजेस्ट करी है क्योंकि ये जो मेडिसिन है ना दोस्तों, स्पेसिफिक मेडिसिन है फिब्रॉइड के लिए। स्पेसिफिक अगर आपको बच्चेदानी में गिठान हो गई है, या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द बना रह रहा है, आपके मेंसेस बहुत ही जल्दी आ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है, उन सभी कंडीशन के लिए दोस्तों, और स्पेसिफिक अगर किसी भी टाइप की ग्रोथ भी हो जाती है ना हमारी बच्चेदानी के अंदर, तो उसके लिए भी ये ड्रॉप बहुत अच्छा काम करता है, और इसको भी आपको लेना है। और नंबर 4 जो मेडिसिन है वो है दोस्तों कैलकेरिया आयोड, यानी कि जो कैलकेरिया आयोड है, इसे अगर आप डाइल्यूशन फॉर्म में ला रहे हैं या फिर आप इसे पिल्स के फॉर्म में ला रहे हैं, दोनों की फॉर्म में आप ले सकते हैं। अगर मैं सजेस्ट करूं तो आप इसे ग्लोबुल्स फॉर्म में लेके आइए, यानी कि जो गोलियां होती है उस फॉर्म में आप लाइए। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप बेशक आप गोलियां ला सकते हैं, ग्लोबुल्स में लाइए। और इसकी आपको जो है 6 पिल्स यानी कि 6 गोली दिन में कम से कम 3 से 4 बार आप इसे चूसना है, सुबह दोपहर शाम और रात आप जरूर से जरूर इसका उपयोग कीजिए। कैलकेरिया आयोड 30 पोटेंसी में ही आपको इसे खरीदना है, और इन चारों मेडिसिन के अंदर कम से कम आपको 15 मिनट का अंतर रख के ही मेडिसिन का उपयोग करना है, और लगातार आप इसे जो है 3 से 4 महीने उपयोग कर सकते हैं। और रिपोर्ट जरूर करवाइएगा वापिस से, आपकी जो साइज है वो कितना रिड्यूस हुई है, कितनी कम हुई है, गिठान कितनी कम हुई है, तो उसका अंदाजा आपको इन्वेस्टिगेशन लगाने पर ही मिलेगा। यूएसजी आप करवाओगे तभी आपको पता चलेगा कि कितनी साइज जो है वो रिड्यूस हुई है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। और जितनी मेडिसिन मैंने आपको बताई है, आप इसे अगर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दी है। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरा मोज अकाउंट है वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पे नीचे प्रोवाइड कर दी है, वहां से आप जरूर चेकआउट कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मैं वहां पर भी अपलोड करती हूँ, तो जरूर फॉलो करिएगा दोस्तों। तो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।